हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 1 वेंसडे। अभी टाइम हो रहे हैं एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं गाइस। अभी अभी मैं भी ये वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। कैसे हो यार आप सब लोग, और कैसा लगा आज का मार्केट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ठीक है, एक है ना सैड स्टोरी दिखाऊं, दिल दहला देने वाली चीज़ दिखाऊं, एकदम भयंकर दिल दहला देने वाली, मतलब रो पड़ोगे भाई, टूट जाएगा एकदम, आंखों से खून आने लग जाएंगे भाई। ऐसी चीज़ दिखाता हूँ देखो तुम लोग को मैं, ठीक है, बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। तो आज इस टाइम पे सबसे पहले तो सॉरी, रेडिट पे ना आप जितने भी लोग हैं ना उनको मैं किसी को भी यार रिप्लाई नहीं कर सका। अभी क्या मेंटली ना थोड़ा ठीक नहीं हूँ। मेंटली एज इन के आज जो हुआ ना इस चीज़ के बाद में ना थोड़ा सा वो हुआ है, क्या बोलते हैं यार अपन उसको, यार कैसे ही बोलूँ खुद को, वहनचो साइकोलॉजी किंग बोलता हुआ फिरता हूँ मैं। ठीक है, गांड मार रखी मार्केट ने वहनचो साइकोलॉजी किंग की। ठीक है, वो भी गिरा गिरा करके, वो भी बिना तेल के। ठीक है, खाली चटाई बिछा के मार्केट गांड मार रहा है मेरी वहनचोद। एक महीने से आज एग्जैक्ट देख लो जून है। ठीक है, पिछले एक महीने से ना एग्जैक्ट इस महीने में ना पूरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। कोई भी वो नहीं हुआ इस महीने में, कोई भी ढंग की ट्रेड नहीं हुई। ऑल्दो तुम लोग बोलोगे कि भाई यार क्या बकचोदी कर रहे हो यार, आपने हमको तो इतनी बैंकर बैंकर ट्रेड बताई जून के मंथ के अंदर, और आपने खुद ने यहाँ पे ना एक भी ट्रेड नहीं ली गया। नहीं भाई, ये वाला जो मूव था ये मिस हो गया, ये वाला मूव मिस हो गया, ये मूव मिस हो गया। ठीक है, सारे के सारे ना ये पूरा का पूरा देख लो, ये एक महीना जो है ना, ये पूरा एक महीना बहुत ख़राब निकला है। और आज है ना देखो, मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि आज मेरा मूड क्यों ख़राब है और आज मैं वीडियो जो है लेट क्यों बना रहा हूँ। ये इसीलिए क्योंकि आज मतलब मेरे को आज यकीन हो गया कि अभी ना अपना थोड़ा सही टाइम नहीं चल रहा इन सब चीज़ों को लेकर के। तो इस वजह से ही थोड़ी सी साइकोलॉजी जो है ना वो ख़राब हुई हुई है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब इन्फ्लुएंस मत होना प्लीज़ इस चीज़ से। ठीक है, और सोच विचार मत करना इस चीज़ के बारे में। बस मैं तुम लोग को एक चीज़ ये सिर्फ सिखाने के लिए और तुम लोग की नॉलेज के लिए मैं तुम लोग को ना ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं बता रहा। ऐसे मत करना कि बेंचो वो हो जाओ, इन्फ्लुएंस हो जाओ, खाना पीना छोड़ दो, है ना। वो वाली चीज़ें मत करना कि मम्मी खाना लेकर के आ रही है तो तुम बोल रहे हो यार मम्मी आज मन में नहीं है खाना खाने की। मम्मी पूछेंगे क्या हो गया बेटा, बोले यार गौरव भाई का ऐसे ऐसे सीन हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे हिट हो गया, वो वाला टाइप सीन, है ना। तो ये वाले कांड मत करना। ठीक है, मस्त रहना, चिल रहना। ज्ञान है, ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। ज्ञान रहा तो कभी ना कभी अगर भगवान ने किया तो पैसे बना लेंगे, बाकी देखते रहेंगे यार, ज़िंदगी ये चलती रहेगी, ये तो यूं ही। ठीक है, ये रही अपनी ऑर्डर बुक। ठीक है, ये रही ऑर्डर बुक, ये देख लो तुम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट। ठीक है, 24,000 की पुट, और ये एग्जैक्ट ऑर्डर बुक तुम लोग देख लो यहाँ पे। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली, एक भी ट्रेड नहीं ली है। और ठीक है, एग्जैक्ट 2:45 पे ना ये वाली ट्रेड ली थी, सेम प्राइस दोनों अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, 24,000 की पुट, 24,000 की पुट। इस ट्रेड के पीछे का मैं तुम लोग को ना लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, तुम लोग को मैं लॉजिक समझाऊंगा, तुम्हारे अपने आप समझ में आएगी, और तुम लोग को अच्छा ना वो करने को मिलेगा, क्या बोलते हैं अपन, सीखने को मिलेगा इस चक्कर में। ठीक है, एक सेकंड देना बस मेरे को। एक सेकंड देना गाइस। ठीक है, लॉजिक समझाता हूँ, सीखने को मिलेगा। और सीखने के साथ साथ में ना तुम लोग थोड़ा सा वो भी करोगे, तुम्हारी साइकोलॉजी भी इंप्रूव होगी चीज़ों को लेकर के, है ना। खुद मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग है ना मेरे जैसी गलतियाँ ना करो, तुम लोग मेरे से बेटर बनो। ठीक है, देखो मार्केट जो है ना ये आज है ना यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ना ओपन होने के ना साथ ही, इसको नीचे कर देता हूँ एक बार। ये जो हमारी ना ये वाली जो लाइन थी जो मैंने बनाई थी, जिसके लिए मैंने तुम लोग को कहा था कि इस चीज़ को ना इस चीज़ का रिगार्डिंग सतर्क रहना। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ ना उसके साथ ही ये वाले जितने भी बायर्स हैं ना, जिन लोगों ने क्लोजिंग कैंडल पे ना ये देख करके ना बाइंग करी थी, इस वाली क्लोजिंग कैंडल को देख करके और इस गैप अप को देख करके ना यहाँ पे इन लोगों ने बाइंग करी थी, जिसको मार्केट ने कुत्तों की तरह फंसा दिया। और मैं तुम लोग को बोल रहा था
कल मैंने तुम लोग को वीडियो के अंदर कहा था कि ये वाला जो शेल्फ है ना, ये वाला शेल्फ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन मार्क कर लो, यहाँ पे पूरा जोन मार्क करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते के साथ में ही ना ये वाले बहुत ज़्यादा वीक बायर्स थे, इनकी फट गई गांड भाई। तो इन लोगों ने ना वो करना शुरू कर दिया, अपनी पोजिशंस को एग्जिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ना देखो मार्केट ने लगाई डाइव 9:50 तक, 10 बजे तक है ना, यहाँ पे ना ऑलमोस्ट मार्केट जो है ये 180 पॉइंट के अराउंड गिर चुका अपने डे हाई से, राइट। यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे ये इंड्यूसमेंट लगाया था कल मैंने कि इसके नीचे ना अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, कुत्तों जैसा लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे, ये लगाया था। इसकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी निकाल ली और यहाँ पे ना सबको ना पुटे बाय करवा दी इसने मार्केट ने, ठीक है। सब लोगों ने यहाँ पे पुट्स बाय कर ली। अब देखो यहाँ पे ना कल हमने ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप या फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, जो मैंने ना कल हटा दिया था तुम लोग को बोल करके कि इसको हटा दो, ये यहाँ पे काम का नहीं है। इस फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ, देखो मैं दिस वन के एक्सट्रीम्स तक जाएगा मार्केट अगर इसको स्टॉप लॉसेस निकालने होंगे तो। गलती करी ना देखो बहुत बड़ी, इस फेयर वैल्यू गैप को निकाल दिया और इसको निकालने के बाद में ना देखो यहाँ से ना मार्केट जो है इसने ना पुट बायर्स को इकट्ठा किया और पुट बायर्स को इकट्ठा करने के बाद में ना इसने यहाँ पे ना लिक्विडिटी इंजीनियर करी, 2 बॉटम्स, 3 बॉटम्स, 4 बॉटम्स, और यहाँ पे सेलर्स को फिर से इनवाइट किया इसने, जहाँ पे यहाँ पे ना डबल टॉप देख करके जितने भी ये सेलर्स थे ना वो सारे के सारे निकल गए। मैं सो रहा था इस टाइम पे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। सुबह सुबह है ना सिर्फ एक बार उठा था इसको देखने के लिए, उस टाइम पे ना रेडिट पे 1-2 मैसेज देखे थे, पर फिर उसके बाद में वापस सो गया था। सुबह 8:30 बजे के अराउंड सोया था यार, तब है ना बहुत भयंकर सर दुख रहा था, नींद आ रही थी, ठीक है। अब खेल देखो यहाँ पे इन मादर चौधों का, यहाँ पे कुत्तों जैसे मार्केट घुमा करके ना सीधे सबका एसएल जो थे ना वो इन पावर कैंडल्स के साथ में ना सारे के सारे जितने भी एसएल थे ना सारे के सारे एसएल उड़ा दिए इन लोगों ने, राइट। अब सीन क्या है, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जोन था इसके नीचे है कुत्ती लिक्विडिटी, ठीक है। अब अगर इसके अलावा मैं तुम लोगों से बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट के नीचे फिर से थी कुत्ती लिक्विडिटी यहाँ पे, राइट। एक सेकेंड देना, ये ऑप्शन चेन, ये आज की एक्सपायरी, और आज की एक्सपायरी के हिसाब से मैं तुम लोग को ये वाली पुट दिखा देता हूँ। तुम लोग ना देखो इस टाइम पे मार्केट कहाँ पे था जब इन लोगों ने मार्केट को उड़ाया, 23,880 के अराउंड था। 23,900 की पुट देख लेते हैं अपन। जिन लोगों ने भी 23,900 की पुट बाय करी होगी ना, उसको देख करके, डबल टॉप को देख करके उनकी कैसी गांड मरी देखना। मैंने बोला था मंथली एक्सपायरी मस्त होने वाली है और वही हुआ भाई, देख लो यहाँ पे ये रहा, ये ऊपर फिर नीचे, इन सब के ना डे लो वाले जितने भी थे ना इन सबको निकाल दिया। फिर वापस से ना डे लो वालों को निकाल करके ना लिक्विडिटी वाले जो आते हैं ना 14 उनको इनवाइट किए इसने मार्केट ने, और लिक्विडिटी वाले उनको इनवाइट करके फिर उसके बाद में ना यहाँ पे फिर से ना इनको वहाँ यहाँ पे ना फिर से निकाला इसने, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर लिटरली देखो लाइक एवरीवन थॉट कि बस अब तो कॉल की साइड में ही जाएगा मार्केट, उड़ता ही जाएगा, राइट। ये देखो यहाँ पे फिर इसके बाद में ना ये यहाँ से ना इन लोगों ने वापस से ना एग्जिट करना शुरू किया। कौन? ये वाले जितने भी लोग थे ना इन लोगों ने एग्जिट करना शुरू किया यहाँ से। सेलर्स वापस आए, वापस आकर के इन्होंने फिर से लिक्विडिटी इंजीनियर करी, ठीक है। और लिक्विडिटी इंजीनियर करने के बाद में यहाँ पे ना इस पॉइंट पे इन्होंने लिक्विडिटी इकट्ठा करी एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे इकट्ठा करी। पहले देखो LTT किया इस साइड में, LTR के मोमेंटम के साथ में पहले LTT इस साइड में किया, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी चोद दी, ये वाली लिक्विडिटी चोद दी, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ना, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी लिक्विडिटी उठा दी। डेलो की लिक्विडिटी गई अभी नहीं गई, लेकिन 23,900 की पुट पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब इन लोगों ने ना ये यहाँ पे ना लिक्विडिटी उठा करके जब इन लोगों ने डंप किया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर डे लो की लिक्विडिटी मिल गई इनको, डे लो की लिक्विडिटी पूरी की पूरी चूज दी, है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई क्या बकचोद बातें कर रहे हो आप, ऑब्वियसली थीटा डिग्री की वजह से इसकी लिक्विडिटी तो जाएगी। हाँ यार वो चीज़ मैं समझता हूँ बिल्कुल। तुम लोग इसको देख लो, चाहे एक काम करो, तुम लोग 24,000 वाला जो है ना जो पुट है इसको देख लो, 900 वाली हटाओ, 24,000 वाली पुट पे आ जाओ। अब तुम लोग खुद देखो, यहाँ पे ये इसका डे लो था, यहाँ पे अगर के ना इसको मैं फिर भी मानता हूँ लिक्विडिटी स्वीप, फिर उसके बाद में ऊपर, और इस पॉइंट पे देखो तुम लोग, इस पॉइंट पे ना इसने पूरा का पूरा ना ढंग से अपनी एक्सट्रीम्स लिक्विडिटी को ना इसने उड़ा करके, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे इसने हमें वो दिया, रिएक्शन दिया। एक्सट्रीम्स लिक्विडिटी कहाँ पे? इस पॉइंट के ऊपर। ध्यान से देखना इस चीज़ को, बढ़िया चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे उड़ाया, और उड़ाते के साथ में ना तुम लोग ने देखो यहाँ पे ये 3 कैंडल्स आई, 1 2 3 4,
जनता को कॉल बाय करवानी थी इन लोगों को, इन लोगों ने कॉल्स बाय करवा दी। और पहले इधर एलटीटी किया, एलटीआर करने के लिए ऊपर भागा, पुट्स के अंदर सबका ना एलटीआर हो गया यहाँ पे इसका, इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही भागा ये। अब जितने भी लोगों को इसको कॉल बाय करवानी थी सबको कॉल्स बाय करवा दी, इस साइड का एलटीटी किया, ये लिक्विडिटी चुद गई, हटा। और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे एग्जैक्ट ये वाली जो कैंडल थी ना, इस वाली कैंडल के अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल गोते खा गया बहन चोद। मैंने इस वाली कैंडल के अंदर है ना 1:30-2 बजे के अराउंड उठा था, इस वाली कैंडल के अंदर है ना मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को खट से शिफ्ट होते हुए देखा एकदम, बिल्कुल दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। इसमें पता नहीं दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या फिर मैंने उस टाइम पे ना कौन से पॉइंट से लेकर के कौन से पॉइंट तक है ना वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाया था, आई एम नॉट इवन श्योर। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ये शिफ्ट हुआ था कहीं ना कहीं पे। ये देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट तक की बात करूँ तो यहाँ पे ना वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ये शिफ्ट हो रहा है। और जब वॉल्यूम प्रोफाइल शिफ्ट होता है, मैंने तुम लोगों को कल भी समझाया था, पीओसी शिफ्ट होता है मतलब कुछ ना कुछ मतलब है ना चुतियाब होने वाला है, ठीक है। ये ऐसी कैंडल्स राइट, यहाँ पे जब ओवाई डेटा देखोगे ना तुम लोग, तो ओवाई डेटा को जब यहाँ पे लगा करके देखोगे तब तुम लोग को ना एक चीज़ समझ में आएगी। ये निफ्टी का वो है, ठीक है, 2:25 से लेकर के एग्जैक्ट 2:25 पे आ जाते हैं अपन, है ना। 2:25 से लेकर के यहाँ पे मैं तुम लोग को ओवाई डेटा दिखाता हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं दिखाना, मुझे तुमको सिर्फ इस कैंडल तक का ओवाई डेटा दिखाना है, सिर्फ यहाँ तक का ओवाई डेटा दिखाना है। 2:45 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये था मेरा कंफर्मेशन, ये एग्जैक्ट मेरा कंफर्मेशन था कि इस टाइम पे जो मार्केट मेकर्स है ना, इनके लिए पुट साइड में है ना, इनके लिए ज़्यादा वो रहेगा, फेवरेबल रहेगा कि ये लोग ने अभी सबको कॉल्स बाय करवा दिए, ठीक है। जब इतनी तेज़ मार्केट भागा, इस बीच में भी है ना यहाँ पे 24,000 की कॉल पे है ना, तुम लोग कॉल पे देखो, एग्जैक्ट कॉल पे देखो 24,000 की मार्केट कुत्तों जैसे भागा यहाँ पे, ठीक है। 23,972 को इसने टैप किया, और वो भी इतने ज़्यादा मोमेंटम के साथ में टैप किया कि एक कैंडल जो थी ये 40 पॉइंट की थी, एक 23 पॉइंट की थी, लास्ट कैंडल 15 पॉइंट की थी। यहाँ पे किया ना इसने टैप, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे अपना AMD सेटअप था, और फिर भी इतने मोमेंटम के बाद में भी इनकी गांड नहीं फटी। देखो यहाँ पे ये वीक हैंड्स निकल गए सारे के सारे, इनकी गांड नहीं फटी, लेकिन फिर भी पर ये मोमेंटम आया, दैट्स ओके। पर इस मोमेंटम में ये लोग क्यों निकले? 850 के जो पुट वाले हैं ना ये लोग, और ये जो 800 के पुट वाले हैं ये लोग क्यों निकले? ये वाले जितने भी थे ना, इन लोगों ने तो फिर भी एडिशंस कर दिए यहाँ पे। ये जितने कॉल वाले थे ये लोग पुट की तरफ आ गए सारे के सारे। तो इनको समझ में आ गई ये वाली चीज़ कि भाई हमारा कॉल साइड में अभी ना कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं होगी। अब 24,000 वाले खुद की गांड में मोड़ के थोड़ी डाल लेंगे बहनचोद, समझ रहे हो तुम लोग? वो वाली चीज़ है। इसलिए इन लोगों ने क्या सोचा कि हमारा जो फेवर होगा वो पुट साइड में होगा, हम लोग पुट साइड में जब मार्केट को गिराएंगे तब, ठीक है। ये कंफर्मेशन था मेरा ओआई का, राइट। और ये जो कंफर्मेशन था एग्जैक्ट, ये था अपना एलटीटी एलटीआर का कंसेप्ट था कि इसने बढ़िया से ना एलटीटी कर दिया यहाँ पे, और एलटीटी करने के बाद में एग्जैक्ट इस कैंडल के अंदर चेंज ऑफ डिलीवरी हो गया। ये वाली जो पीओआई कैंडल थी ये मैंने यहाँ पे मार्क कर ली, और ये वाली जो पीओआई कैंडल थी जब ये यहाँ पे टैप हुई, तुम लोग एग्जैक्ट पॉइंट देख लो, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट देख लो यहाँ पे, ये यहाँ पे टैप हुई, और टैप होने के साथ में ही मैंने 24,000 की जो पुट थी वो बाय करी थी, ठीक है। भाई आंखों से खून आ रहा है बेंचो मेरे, आंखों से, कान से, गांड से, हर जगह से खून आ रहा है बेंचो मेरे अभी प्रेजेंट टाइम पे। ये देख लो तुम लोग एग्जैक्ट इसके अंदर यहाँ पे बाय करी, ठीक है। और यहाँ पे बाय करने के बाद में ना भाई, जब मैंने बाय करी ना, बाय करते के साथ में वो कुछ ट्रेड्स होती है ना जो आपको कभी लॉस दिखाती नहीं है। बाय करने के साथ ही ना यहाँ पे 3 लॉट्स बाय करे थे, और बाय करते के साथ ही यहाँ पे एग्जैक्ट 2:45 के ऊपर ना इसने मेरे को प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। मेरा रूल है जब भी अपनी डिप्लॉयड कैपिटल का आपको 10% से ऊपर या फिर 15% से ऊपर अगर आपको प्रॉफिट दिखाता है तो नेवर टेक अ फकिंग लॉस इन दैट ट्रेड, नेवर एवर फकिंग डू दैट, ठीक है। रूल है, ये रूल तुम लोग भी खुद अपनी ट्रेड्स पे अप्लाई करो। ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट लॉस नहीं करना, क्योंकि वही चीज़ है जो हमें दूसरों से बेटर बनाती है। अब यहाँ पे क्या ऑफिस करना था भाई, ऑफिस के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट एडजस्ट करके, और फिर उसके बाद मैं निकल लिया नहाने के लिए। लेकिन देखो इसने क्या किया हमारा चौथ ने, एग्जैक्ट ना इस पॉइंट पे मेरा ये वाली जो कैंडल थी ना, देखो तुम लोग बहन चौथ, देखो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हुआ है ना यहाँ पे, एग्जैक्ट ये वाला फेयर वैल्यू गैप 5 सेकंड का चार्ट है ये, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ तक गया, इसने हाई दिखाया 79 तक का, बहुत खुश था इस पॉइंट पे कि बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, ये तो अच्छी ट्रेड निकलेगी, अपना महीने भर का काम जो है वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस कैंडल ने
कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट किया, और कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे ही एसएल हिट किया ना इसने, एसएल हिट करने के तुरंत बाद में ना यहाँ पे 8 मिनट के अंदर इसने देखो क्या किया, लिटरली 117 पॉइंट की इसने मूव दे दी यहाँ पे 8 मिनट के अंदर अंदर। और ये 8 मिनट पे तुम लोग ये देख लो कि यहाँ पे ना जब मैंने इस पॉइंट पे बाई किया था और इस पॉइंट पे मेरा एसएल को हिट करके ये ना यहाँ पे गया, देखो इस पॉइंट पे। अब तुम लोग खुद बताओ, बेंचोद आँख नाक से खून नहीं आएगा, कान से खून नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा यार, बताओ यार बेंचोद। लिटरली आज भाई उस टाइम से ना 3 बजे से ना जब से देखा है ना मैंने, 3 बजे से इतना ज़्यादा दुखी हूँ ना यार, इतना ज़्यादा दुखी हूँ, माँ का भोसड़ा, पता नहीं क्या ही है यार। और पता है वो चीज़ नहीं है कि ऐसा लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है या फिर है ना मैं कोई मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, मैं चूतिया ट्रेडर हूँ, है ना, ये सब चीज़ें नहीं है। तुम लोग को पता है मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, तुम सबको पता है जो ये वीडियो देख रहे हो ना, एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर आई एम, राइट? Every one of you know my analysis power as well. Every one of you know what kind of technical analysis I deliver or what kind of zones I mark. सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है ये चीज़। और ऑब्वियसली मैं तुम लोग को मेरी लाइव ट्रेड अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो तुम लोग को ये चीज़ पता भी है कि भाई बंदे ने ट्रेड तो सही ली थी, किस्मत ने गांड मार दी इसकी, तो वो भाई हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई, वो वाली चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद में ना देखते देखते के साथ ही ना 1 मिनट के अंदर अंदर ही देखो इसने यहाँ पे ये वाला खेल किया। और फिर अपना रूल है, डिसिप्लिन रहना है दोस्तों, डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ना मार्केट के अंदर। डिसिप्लिन तोड़ोगे ना तो गांड मरेगी भाई बहुत गंदी, ठीक है। डिसिप्लिन कभी मत तोड़ना, रूल है। फोमो बिल्कुल नहीं करना, कभी भी फोमो नहीं करना, कभी भी उड़ती हुई कैंडल्स को ना, उड़ती हुई कैंडल्स को चेज नहीं करना खरीदने के लिए, गिरती हुई कैंडल्स को बेचने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है। हमेशा प्रॉपर पॉइंट्स मिले जहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही हो, जहाँ पे एसएमसी कंसेप्ट्स काम कर रहे हों, जहाँ पे ओआई डेटा का कंफर्मेशन मिले। मेरी चेकलिस्ट मैंने तुम लोग को दी थी, चेकलिस्ट लगा रखी है, मतलब मेरे दिमाग के अंदर वो चेकलिस्ट पे अगर टिक होते हैं तभी ट्रेड लेता हूँ, वरना मैं ट्रेड नहीं लेता उस केस में, है ना। ये रहे ऑर्डर्स एग्जैक्ट, ठीक है। इसके बाद में भाई मेरे को दिमाग ही ख़राब हो गया यार, इसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं यार, इसके बाद में कोई ट्रेड ही नहीं ली। दुख इसका नहीं है, दुख इसका है कि आज सलंग है ना, जो टोटल कैपिटल थी उसका 50% प्रॉफिट्स बन जाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दुख इन सब चीज़ों का नहीं है, पर एनीवेज यार लाइफ है, चलता रहेगा। 17 मिनट ले लिए तुम लोग के आज का मार्केट एक्सप्लेन करने के लिए और आज की ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। और आई होप कि मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में ना तुम्हें समझ में भी आया होगा कि कहाँ कहाँ ऑब्वियस ट्रेड्स बनी थी आज और कहाँ पे हम है ना ऑब्वियस ट्रेड्स ले सकते थे। आई होप आप लोग को समझ में आई हो ये वाली चीज़, ठीक है। एक्सक्यूज़ द प्रोफैनिटी, एक्सक्यूज़ द फ्रस्ट्रेशन, एक्सक्यूज़ माई बिहेवियर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ एवरीथिंग एंड फॉरगिव मी। आई एम जस्ट नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टुडे, नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। हटाओ इन सब चीज़ों को, नंगा कर लेते हैं चार्ट को ताकि थोड़ा सही हो जाए मामला। और इसके बाद में ना भाई ऐसा भी नहीं है कि ना मेरा मन नहीं था या फिर वो वाली चीज़ बकचोदी हुई थी। इसके बाद में ना मैं यूएस ऑयल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बैठा हूँ, ठीक है। बहनचो दिमाग ऐसा ख़राब हुआ ना, भोसड़ी के चाय बनाने जा रहे हैं तो बहनचो पता नहीं कहाँ ध्यान है, चाय उफन रही है, ध्यान ही नहीं है, गैस भर गई बहनचो। ये मतलब वो वाले सीन होता है ना कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, वो वाला टाइप सीन होकर के रखा है। अब ये देखो तुम लोग के यहाँ पे है ना, ये वाला यूएस ऑयल का है, ठीक है। यहाँ पे आज 30 जून है, आज 12 बजे ये वाली ट्रेड दिखाई दी थी, ये वाली ट्रेड दिखी थी 12 बजे के अराउंड, लेकिन फिर उस टाइम पे नहीं ली। और ये वाला जो अपर चैनल है काइंड ऑफ राइजिंग वेज टाइप पैटर्न है, इसमें पता था कि इनका ना लिक्विडिटी स्वीप होने वाला है यहाँ पे, ये वाली ट्रेड भी नहीं ली। उसके बारे में मन ही नहीं किया यार ट्रेड लेने का। अब ये पीओआई कैंडल है, ये पीओआई कैंडल अगर टूटेगी तो इसके बाद में ये यहाँ तक आएगा एंड प्रोबेबली ये इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी निकाल करके यहाँ से ना ये वो कर सकता है, रिवर्सल कर सकता है और होने को चांसेस हो सकते हैं यूएस ऑयल के अंदर। बट आज मन नहीं है यार, बिल्कुल मन नहीं है ट्रेड लेने का या फिर ऐसे कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें करने का। अभी होने को तुम्हारे सामने है ना, मैंने तुम्हारे सामने तो ये लगाई नहीं है, ये देख ही रहा था मैं। ये वाली ट्रेड होने को यहाँ से भी ना एक बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी, ये वाली बहुत बढ़िया ट्रेड बनी थी पर नहीं ली। एनीवेज हटाओ यार ये सब चीज़ें। ये यूएस ऑयल का एनालिसिस है, इसको लगा लेना ऐसे कैसे, ठीक है। ये वाले जो जोन्स है ना, इन वाले जोन्स के नीचे ऑब्वियस लिक्विडिटी पड़ी है, स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ऑब्वियस, जिसको ना मार्केट जो है ये एलटीआर करने के लिए जाएगा, ठीक है। और एलटीआर करने के साथ साथ में ना ये जब इसका एलटीआर करेगा तो फिर ये यहाँ पे भी एलटीआर करने के लिए आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे ना यहाँ पे वो करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। एक सेकंड गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे देख करके बाय करेंगे, ये ना इन सबको निकालेगा, है ना। और इन सबको ना निकालने के बाद में
इस पॉइंट पे निकालने के बाद में ये इनको निकालेगा, इनको सबको निकालेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ से आएगा ये। अब मैं तुम लोग को ना एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ना ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो यहाँ पे, इसका जो वैल्यू एरिया हाई है ना और वैल्यू एरिया लो है वो यहाँ पे है, इसका पीओसी जो है ना वो यहाँ पे है एग्जैक्टली, ठीक है। पर क्या अगर इन लोगों को वास्तव में ऊपर लेकर के जाना है यूएस ऑयल को, तो क्या इनकी बाल्टियां इस पॉइंट पे भर जाएंगी? नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई इनको। जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ डॉलर घुसाते हैं ये लोग, इनको यहाँ पे किस चीज़ से फर्क पड़ेगा? पर नेक्स्ट मोस्ट हैंड्स कहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं? इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे तो देखो अभी हो रहे हैं हैंड्स एक्सचेंज, ठीक है। ये तो अभी क्रिएट हुआ है ये वाला जोन, तो नेक्स्ट कहाँ पे हुए हैं? यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। इसलिए ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसलिए मार्क किया है मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर के ना बाल्टियाँ भर के फिर उसके बाद में ना ये यहाँ से ना ऊपर की साइड में निकलेगा, राइट। इसके अलावा तो और कुछ नहीं यार। आज किसकी ठुकी है आज यार? मैंने देखा ही नहीं यार, ये किसकी ठुकी है आज? ओ बहन चोद, IT 3% फिर से। क्या हो गया यार IT को यार? बना क्या हो गया ये TCS? अरे यार, ऑल्दो हमारे बाइंग जोन्स की तरफ करीब आता जा रही है। ये पता है ऐसी कंपनी है ना यार कि ऐसी कंपनीज़ को ना इतने बुरे टाइम में क्या देखा जाता नहीं है यार, क्योंकि TCS भाई गजब कंपनी है यार। ऐसा कटाक्ष किसी ने नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर के बहनचोद हमारी कंपनी भेज देना तो तुम्हारी GDP से ज़्यादा वो होए हमारे पास में पैसे, इतनी ज़्यादा तो इवेल्युएशन है। इन्फोसिस, एनीवेज यार जो भी है, हटाओ ये सब चीज़ें। तुम लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, है ना। कल है ना यार, मेरे से ना मैंने कल काफ़ी सारे लोगों को ना ये वाला इंडिकेटर बताया था, ओपन इंटरेस्ट जीरोधा पे, ठीक है। ये इंडिकेटर बहुत बेसिक इंडिकेटर है और बहुत शानदार इंडिकेटर है, ठीक है। ये बहुत जगह अवेलेबल है ना। तो इसको तुम लोगों को कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कल जिस इंडिकेटर का नाम लिया था ना मैंने कल, जो ऑर्डर फ्लो वाला इंडिकेटर है, वो सिर्फ अभी धन पे आया है खाली, और कहीं पे भी नहीं आया, है ना। ऑर्डर फ्लो जो है वो बताता है कि किस कैंडल के अंदर किस पॉइंट पे एग्जैक्ट 91 रुपीज़ पे 92 रुपीज़ पे कितनी बाइंग हुई है, कितने लॉट एग्जैक्ट बाय हुए हैं। मतलब जैसे ऐसा मान लो तुम लोग कि एक ह्यूमन शरीर है, तुम लोग को बाहर से क्या दिखाई देता है? स्किन दिखाई देती है तुम लोग को बाहर से, आइज दिखाई देती है, हैंड्स वगैरह वगैरह फिजिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अंदर थोड़ी दिखाई देता है तुम लोग को कि भाई इसके पेट में क्या है अभी, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके लंग्स में क्या चल रहा है, नहीं ना। स्केलेटन कैसा है इसका, हड्डियाँ मजबूत है कमज़ोर है, क्या है। ऑर्डर फ्लो जो होता है ना, सिंपल सी भाषा में सुन लो, बहुत ही खतरनाक टूल है वो, नेक्स्ट लेवल का। अगर किसी को यूज़ करना आ जाए तो ऑर्डर फ्लो कैंडल का कंकाल है, वो उसका स्केलेटन है, वो अपन को ये चीज़ बता देता है, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ऑर्डर फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के पास में भी अगर धन है, डेक्स 3 पे जाओ और जाकर के देखना उसको वहाँ पे, ठीक है। और जो ये OI वाला जो ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला जो डेटा है ना, ये जो इंडिकेटर है, ये OI वाला इंडिकेटर, तुम इंसान को देखते हो बाहर से, तुमको उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाई देती है। क्या तुमको ये पता है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है? मन के अंदर वो दुखी है, उसकी गांड मरी पड़ी है, वो खुश है, वो उसके अंदर लस्ट है, लव है, क्या है उसके अंदर? नहीं समझ में आता ना तुम लोग के। ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ये है साइकेट्रिस्ट उस एसेट का। ये तुम लोग को ये बताता है कि उस एसेट की ना एग्जैक्ट उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो एसेट चाहता क्या है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को देखो यहाँ पे ना एक चीज़ बताता हूँ, 5 सेकंड्स में मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ये चार्ट। एक चीज़ देखो यार तुम लोग, यहाँ पे ना ये 140 रुपीज़ से गिर करके ये सीधा 34 रुपये तक आया यहाँ पे, राइट। 75% इसने वाइप आउट कर दिया, है ना। ये 5 सेकंड पे इसलिए लाया हूँ मैं। तुम लोग देखो यार यहाँ पे, अगर यहाँ पे ना इनको पोजीशंस ऐड करनी होती, पुट वालों को इस पॉइंट पे पोजीशंस ऐड करनी होती, तो ये लोग कर देते ना, कब के कर देते भाई ये लोग। यहाँ पे अपन को ना जो OI डेटा था, वो अपन को OI डेटा यहाँ पे दिखाई देता। ये अपन को OI डेटा जो है ये यहाँ पे ना यूं ऐसे अपन को नीचे आता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे यहाँ से फॉल चालू हुआ था, नहीं दिखाई देता ना। ये अपन को बता रहा है कि बड़े प्लेयर जो हैं इनके मन में क्या सीन है। सिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए, पका रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को बता देना। ये देखो तुम लोग यहाँ पे OI का डाइवर्जेंस है एक्यूट, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे देखो,
यहाँ पे जितने भी ना छोटे छोटे चूतिया एचएनआईज होते हैं ना, जिनकी चूतिया चूतिया एल्गोरिदम्स होती है, उन लोगों ने यहाँ पे ना पोजीशंस ऐड करी अपनी, ओवाई बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इस पॉइंट पे इनकी फट गई गांड, है ना। और यहाँ पे जब गांड फटी ना इनकी, तो इस टाइम पे इनको समझ में आ गया कि नहीं भाई ये हम लोग गलत कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर से डाइवर्जेंस आई ओवाई के अंदर, है ना। और फिर इस पॉइंट के ऊपर जब इन लोगों ने ये देखा ना कि भाई फेयर वैल्यू गैप्स इन्वर्स होते जा रहे हैं और यहाँ पे मार्केट पलटता जा रहा है, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर है ना ओआई डेटा का इन लोगों ने हाथ छोड़ दिया, सब ने ओआई डेटा का हाथ छोड़ दिया, और ओआई डेटा जो था ये कंप्लीटली पलट गया और पूरा का पूरा ना क्रैश कर गया यहाँ पे 50%। देख लो तुम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट ये का ये पॉइंट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ सिखाना चाह रहा था, बहुत हो गया यार सिखाने का काम, 25 मिनट तो सिखाने में ही ले लिए। फटाफट से एनालिसिस पे आ जाते हैं यार, और एनालिसिस देख लेते हैं अपना, है ना। ये जो पॉइंट बताया था मैं तुम लोग को मिड कैप के अंदर, ठीक है, मिड कैप के अंदर ये वाला जो पॉइंट था दिस वाज ओके। इस पॉइंट के बाद में इसने ना यहाँ पे अपना जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ना जो मैंने कल लगाया था, ठीक है, मैंने तुम लोग को बोला था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसने काफ़ी बार है ना रिजेक्शन दिया है। यहाँ पे ना इसने डे ओपनिंग के साथ में यहाँ से ना ओपन हुआ, फिर इससे रिजेक्शन लिया, इसको तोड़ करके ऊपर निकला, और फिर उसके बाद में मिड कैप जो था वो बुलिश ही था, इसने इसको रीएस्टैब्लिश किया, और रीएस्टैब्लिश करने के बाद में ना यहाँ पे इसने मूव दिखाया, लिक्विडिटी इकट्ठा करी, और फिर उसके बाद में ऊपर चला गया ये यहाँ पे, ठीक है। अभी कहानी क्लियर है, मार्केट एक बार प्रीमियम जोन्स में वापस जाएगा, और प्रीमियम जोन्स के बाद में फिर वहाँ पे डंप हो जाएगा, है ना। अगर हो सकता है कि वहाँ पे नहीं भी जाए तो भी डंप होने के चांसेस हैं इसके, बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ठीक है। यार ऑफिस की कॉल नहीं कर दे यार ये लोग यार, अभी मेरे को अगर ऑफिस की कॉल करी ना तो वीडियो रोक करके फिर दूसरा वाला कंबाइन करके जाना पड़ेगा मेरे को। इन ऑब्वियस जोन से बच के रहना थोड़े से, है ना। मिड कैप हटाओ, बैंक निफ्टी कुछ नहीं, मार्च उदय पूरे दिन कोई खास हरकतें नहीं करी, ऑल्दो इसको डबल बार है ना मिटिगेट किया अपने वाले जोन को, डबल बार मिटिगेट करने के बाद में आज बैंक निफ्टी में भी ना एक दो लोगों ने पैसा बनाया जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को ये वाला सेटअप देख करके, तो बढ़िया यार, ठीक है, अच्छा है, आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने पैसा बनाया इस चीज़ को देख करके। एंड ये ट्रेंड लाइन है, ऑल्दो कल गैप अप ओपनिंग होगी तो गैप अप ओपनिंग के बाद में ना अपने को सिनेरियो थोड़ा ठीक नहीं देखने को मिलेगा। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये तो वैसे भी निगलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगर किसी ऑब्वियस जोन की बात करूँ तो वो है ये वाला जोन यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी पे आ जाते हैं यार, ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं, वीडियो छोटा रखने की कोशिश करूँगा। जाइंट्स क्या कर रहे हैं, जाइंट्स मार्च उधारे हैं अपनी भोसड़ी के, मार्च उधारे हैं अपनी जाइंट्स। लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली भाई, अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली रिलायंस ने। निफ्टी को यार LTR के जोन्स तक ना ले जाने की इसकी हिम्मत है यार, और तो किसकी हिम्मत है, HDFC बैंक की हिम्मत है और इसकी हिम्मत है, और किसी की हिम्मत ही नहीं है यार। ये क्या कर रहा है लोडू, ये मैं तेरे डे हाई पे खुला, यहाँ पे सबका ना स्टॉप लॉसेस उड़ा करके फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे आया, इनके स्टॉप लॉसेस उड़ाए, अब इसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। छोड़ो यार देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ऐसे कैसे इंटैक्ट रखना, ठीक है। इस पॉइंट को मत हटाना बिल्कुल भी, इस लाइन को मत हटाना, इसको भी मत हटाना, ठीक है। और इस जोन को भी ना मत ही हटाना, है ना। ये इंपॉर्टेंट जोन है, अभी पिछली बार वाली सी ना गलती नहीं करेंगे हम इसको हटा करके, ठीक है। इन जोन्स को रख करके रखना है यहाँ पे। तुम लोग बोलोगे कि यहाँ तक क्यों नहीं लिया इसको, क्योंकि ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना, ये यहीं से ही चोदना चालू कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो सिंस कल गैप अप ओपनिंग होगी तो उस केस में ना ऑब्वियस चांसेस क्या क्या है हमारे पास में, या फिर आज का ना कोई ऐसा लेवल है क्या ऑपरेटर लेवल। आज यार ये वाला जो लेवल है ना, दिस लेवल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना एग्जैक्ट ऑपरेटर जो घुसा था और यहाँ पे ही ऑपरेटर ने खेल करना चालू किया था, ठीक है। अगर इस जोन से ऊपर ओपन होता है ना मार्केट, तो ये ऑपरेटर जब इन्वर्स होगा तो फिर उस टाइम पे अपने को अच्छा खासा ना कुछ देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा इसका ध्यान रखना, इस पार्ट का ध्यान रखना। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन के कोऑर्डिनेट्स हैं 23,895 से लेकर के 23,865 तक के, और जो ऊपर वाला जोन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 23,998, मतलब 24,000 से लेकर के 23,971 971 तक, ठीक है। एग्जैक्ट ये वाला, इन जोन्स को इग्नोर करना, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव जोन्स हैं सारे के सारे। और मार्केट को अभी करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है। इसने ऊपर की साइड में ना सबको बाय करवा करके ना यहाँ पे चैनल का ब्रेक करवा करके ना यहाँ पे इसने सबको ना बाय करवा दी, कॉल्स वगैरह, और सब कुछ ना यहाँ पे खेल कर दिया। खेल करने के बाद में इसने मार्केट को ना ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ से देखेंगे ना तो मार्केट को इसने ऑलमोस्ट यहाँ से 450 पॉइंट के अराउंड डंप करके रखा हुआ है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द ऑब्वियस थिंग? ऑब्वियस थिंग इज कि अगर इसको वास्तव में ऊपर जाना है ना, अगर सच में इसको ना 24,261 का लेवल तोड़ करके 24,500, येस गाइस, सो सॉरी यार, ऑफिस की कॉल आ गई थी तो उस वजह से ना बीच में वो वाली वीडियो मुझे रोकनी पड़ी। ये उसको मैं कंबाइन करके डाल दूंगा। आई वाज सेइंग कि अगर इसको वास्तव में ऊपर जाना है तो इसको इस वाले जोन को ना बहुत अच्छे तरीके से इन्वर्स करके यहाँ पे अच्छी खासी चेंज और डिलीवरी दिलानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अपन 4 सिनेरियोज़ के फटाफट बात कर लेते हैं और वीडियो वाइंड अप करते हैं। देखो अब इसमें ना सिंपल सा सीन ऐसा है कि जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर के और इसके बीच में अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, तो देखो अगर इसके ऊपर और इसके बीच में ओपनिंग होती है ना तो फिर यहाँ पे सिंपल सा सीन है कि सबसे पहले ना खुलते के साथ ही ना यहाँ पे सेलिंग जोन है, ठीक है। मार्केट सबसे पहले ना इनको निकालेगा, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं ना इनको निकालेगा, और इनको निकाल करके ये लोग अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करेंगे। जैसे ही ये लोग शिफ्ट करेंगे ना तो अपन को ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने को मोमेंटम वाली कैंडल्स दिखाई देगी ना, अगर पावर कैंडल्स दिखाई दे तो समझ जाना कि ये वाला जो जोन है टूटने वाला है। इसके वापस रीटेस्ट के ऊपर है ना तुम लोग वो कर सकते हो, बाइंग प्लान कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना इस किसी लेवल के ऊपर है ना बाइंग प्लान मत करना। उस केस में ना ये वाला सिनेरियो रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि इससे भी अगर ऊपर है ना ओपनिंग होती है, यहाँ से भी अगर ऊपर ओपनिंग होती है, जैसे ये देखो यूएस ऑयल जो है ये भी लिक्विडिटी निकालता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इससे भी ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई तो उस केस में ये सिंपल सा ना यहाँ पे वो बन जाएगा, जोन बन जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्स हो जाएगा, और इन्वर्स होने के बाद में ना फिर हमें यहाँ पे ना लिक्विडिटी ग्रैप देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद में ना ये ना यूँ निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा दो नीचे की बात कर लेते हैं अपन। अगर है ना नीचे के साइड में ऐसा केस हुआ कि यहाँ से नीचे की तरफ ओपनिंग होती है, ठीक है। एक तो देखो ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके और इसके बीच की अगर ओपनिंग हुई तो सिंपल सी चीज़ है कि ये वाला जो जोन है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना। अगर ये टूटा तो फिर उस केस में हमें ना यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, और फिर उस केस में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला जो ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये भी टूट जाए, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा, बहुत तगड़ा बनेगा फिर उस केस में, और फिर यहाँ से हमें ये वाली चीज़ जो है ये देखने को मिल सकती है हमें इस केस में, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। इसके अलावा अगर मान लो कि बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है किसी केस की वजह से, तो सिंपल सा सीन है कि अगर यहाँ पे 1% की गैप डाउन ओपनिंग हुई ना, तो यहाँ पे 1% की गैप डाउन ओपनिंग के चक्कर में यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सा ना ये यूँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करेगा, ये ऐसे ही नहीं करेगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इससे भी नीचे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो पहले इनको निकालेगा ये, ठीक है, वरना सिनर्जी बिगड़ जाएगी मार्केट की। इनको निकालने के बाद में फिर ही उसके बाद में ना यहाँ कहीं पे आएगा। अगर ये जोन रीएस्टैब्लिश हो गया ना, यहाँ पे ऐसे रीएस्टैब्लिश हो गया, अगर इनको इसका लिक्विडिटी ग्रैब करना था और इस लाइन से सपोर्ट लेना था, तो फिर उस केस में समझ जाना फिर ये वाला सिनेरियो अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थे 4 सिनेरियोज। फटाफट से ओवर डेटा बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो वाइंड अप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट वीक का ना ओवर डेटा देख लो, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मेजर चेंजेस जो हुए ना वो ये वाले हुए हैं, ऑल्दो ये डेटा बराबर है, बट मेजर चेंजेस कि यहाँ पे ना 24,000 की जो कॉल है ना इसमें बहुत एडिशंस हुए हैं, ठीक है। ये लोग मार्केट मेकर जो हैं ये लोग 24,000 को बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मान करके बैठे हैं, इससे ऊपर नहीं देखना चाहते ये लोग अभी मार्केट को, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में ये डेटा किस तरीके से चेंज हुआ है, अगर सॉरी यार ये बहन चोद फिर से ना फ़ोन बजता है तो उसकी वजह से ये है, ठीक है। एनीवेज इसकी वजह से यहाँ पे ना एक चीज़ देख लेना कि लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना, अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे लास्ट के 1 घंटे के अंदर ये चीज़ देखो, यहाँ पे 25 100 के एक तो नए कॉल वाले निकले हैं,
और ऊपर से ना यहाँ पे जो 22,800 वाले हैं ये लोग निकले हैं। ऑल्दो दिस डेटा इज़ नॉट सो यूजफुल, बट एनीवेज व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि यहाँ पे ना 24,200 के है ना जो पुट वाले हैं ना ये लोग निकले हैं, ठीक है। और यहाँ पे 23,950 की पुट वाले हैं ये भी निकले हैं, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। इस डेटा को ना एक बार सेंसेक्स से मैच करके देखो, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी अभी 2 दिन और दूर है। इसको मैच करते हैं। अब सेंसेक्स में तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि एग्जैक्ट वही चीज़ है, राउंड फिगर 77,000 के नीचे ही दिख रहे हैं मार्केट मेकर्स इसको। और जहाँ पे आज अभी मार्केट बंद हुआ है, ठीक है, 76,500 पे, ये एक इंट्राडे सपोर्ट है इसके लिए। लास्ट के 1 घंटे में देख लो तुम लोग, लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले खाली हुए हैं यहाँ पे 76,000 वाले। लास्ट के 15 मिनट्स में नॉर्मली है यहाँ पे डेटा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो आज हो ही गई ख़त्म, ठीक है। अब सीधे 28 दिन बाद में है, तो उसके लिए हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस हों तो वो मैं बाद में आंसर कर दूंगा। आई एम इन अ क्रंच राइट नाउ ऑफ टाइम, ठीक है। इसको ऐसे कैसे बना लेना गाइस अपने उसके ऊपर, अपने चार्ट्स के ऊपर, और ऐसे कैसे ना इसको एग्जैक्टली फॉलो करना, ठीक है। और प्लीज़ भगवान से प्रे करना कि ये वाला जो मनुसियत लगी है ना जिसकी भी, यार ये मनुसियत ख़त्म हो जाए भाई मेरी। भगवान से प्रार्थना करना इस चीज़ के लिए, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। मेरी बातें मत मानना गाइस, मैं कोई नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, ठीक है। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।